अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सेकंड चैप्टर के न्यूमेरिकल्स हैं। आज की वीडियो में हम फर्स्ट 5 न्यूमेरिकल्स देखेंगे। इसके फर्स्ट न्यूमेरिकल है 2.1। सपोज इन अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम अ वेक्टर ए हैज इट्स एट पॉइंट P -2 -3 and its tip at Q39. डिटरमाइन द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। उसने हमें 2 पॉइंट्स बताए हैं। एक का नाम P, एक को P कह दिया है और दूसरे पॉइंट को Q। और उसके हमें कोऑर्डिनेट्स बताए हैं कि P का कोऑर्डिनेट -2 और -3 है, जबकि Q का जो कोऑर्डिनेट है वो 3 और 9 है। और हमने इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में डिस्टेंस फाइंड करना है कि इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में डिस्टेंस कितना है। हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। पॉइंट्स P, उसके कोऑर्डिनेट -2 एंड -3 एंड Q के 3 एंड 9 मींस पॉइंट P जो है उसे हमने कर दिया है R1, -2 एंड -3। जो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू होती है उसके साथ हम I लगाते हैं कोऑर्डिनेट में, और जो सेकंड होती है उसके साथ J। अगर यहाँ पे थर्ड वैल्यू होती तो उसके साथ हम K जो है वो लिखते। लेकिन यहाँ पे हमारे पास 2 वैल्यूज है, तो फर्स्ट के साथ I एंड सेकंड के साथ J, तो ये -2I एंड -3J। एंड ऐसे ही हमारे पास जो Q था पॉइंट, उसे हमने किया R2। ये हमारे पास वेक्टर 2 है, तो हमारे पास इसके जो कोऑर्डिनेट्स थे वो थे 3 एंड 9। तो फर्स्ट के साथ I एंड सेकंड के साथ J, 3I + 9J। यहाँ पे हमारे पास दरमियान में कोई भी साइन नहीं था, ना पॉजिटिव का ना माइनस का, सब्ट्रैक्शन का ना प्लस था ना माइनस था। तो इस वजह से हमने यहाँ पे एडिशन प्लस का साइन लगाया, और यहाँ पे ये माइनस का साइन शो हो रहे थे तो हमने इनके साथ माइनस लगाया। और हमने फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस D। तो हमारे पास R2, हमारे पास जो सेकंड पॉइंट था उसमें से हमने माइनस कर दिया फर्स्ट को, R1 को। R2 - R1 तो 3I + 9J -2I -3J। ये माइनस जब हम इसे ओपन करेंगे तो ये हमारे पास अंदर जाके सब वैल्यूज को पॉजिटिव कर देता है। तो हमारे पास आ जाएगा 3I + 2J + 9J + 3J। तो हम इसे I के साथ I को ऐड करना है, मतलब 3I + 2I। ये I कोऑर्डिनेट वाले I के साथ और J का J के साथ। 3I + 2I 5I और 9 + 3 इसको +12J। अब हमने मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। जो डिस्टेंस है उनका मैग्नीट्यूड जो हमारे पास आएगा उसका फॉर्मूला हमें पता है कि होता है √x² + y²। तो हमारे पास D, ये हमारे पास जो डिस्टेंस आया उसके कोऑर्डिनेट्स में D = √x² + y²। जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो हमारे पास x के इक्वल होती है, और जो सेकंड होती है वो y के। तो x में हमारे पास क्या आएगी 5² एंड y हमारे पास आएगा, यहाँ पे y जो है वो हमारे पास आएगा 12। तो ये 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 होता है, और 12 का 144। 144 + 25 हमारे पास आ जाएगा 169, और जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास 13 आंसर आएगा। हमारे पास आ जाएगा 13 यूनिट। तो हमने उसका डिस्टेंस भी फाइंड कर लिया और उसके डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड भी। हमारा ये फर्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। नेक्स्ट सेकंड न्यूमेरिकल है हमारे पास, एट कर्टेन कॉर्नर ऑफ अ रूम is selected as the origin of a rectangular coordinate system। उसने कहा कि आपका रूम जो है उसकी रेक्टेंगुलर शेप है, उसके आप एक कॉर्नर जो है उसे सिलेक्ट कर लें। If an insect is sitting on an adjacent wall at a point having coordinates 2 and 1। उसने कहा है कि आपने एक सेंटर को ओरिजिन रख लिया, ठीक है, एक कॉर्नर को रूम के ओरिजिन रख लिया, और हमें पता है कि ओरिजिन पे हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं 0 0, x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। और उसने कहा कि आप दूसरी साइड पे वॉल पे जो एक इंसेक्ट है वो बैठा हुआ है, और उसके कोऑर्डिनेट्स उसने हमें बताए हैं 2 and 1। ये मतलब एक पॉइंट हमारे पास ओरिजिन का हो गया, ठीक है, उसे हम एक पॉइंट ओरिजिन का हो गया, उसे हम O कह लेते हैं। ओरिजिन पे हमें पता है कि x की वैल्यू भी 0 होती है और y की वैल्यू भी 0 होती है। और नेक्स्ट हम जो पॉइंट है हमारा जिसपे इंसेक्ट बैठा हुआ है वो इंसेक्ट है, तो उस पॉइंट को हम P कह देते हैं, और उसके हमारे पास कोऑर्डिनेट है 2 and 1।
Now where the unit are in meters, what is the distance of insect from this corner the room? यहाँ पे भी उसने हमसे पूछा है कि उस डिस्टेंस कितना होगा उस इंसेक्ट का कॉर्नर से उस इंसेक्ट के दरमियान तक का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा। तो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट तो हमने पी लिया, वो पॉइंट वो था जिसपे इंसेक्ट था जो कि हमें गिवन है 2 and 1, ये कोऑर्डिनेट्स है उसके। और सेकंड जो ओरिजिन, ओरिजिन जो था मीन ओरिजिन ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, वो हमें पता है कि 0 और 0 होगा। ओरिजिन पे x भी 0 होता है और y भी 0 होता है, तो हमने ओ 0 and 0 ले लिया। देन हम इसका हमें पता है कि जब हमारे पास r जो है, जो हमारे पास o जो है वो 0 है, तो हमारा जो r आएगा उसमें वो हमारे पास आएगा 2i प्लस j, वही p जो है वही आएगा। आप ऐड करके देख ले इसे, मतलब r2 माइनस r1 कर लें, r इज इक्वल टू r2 माइनस r1। जब हम ये करेंगे तो हमारे पास यही आंसर आएगा 2i प्लस j। तो हमने इसमें से डिस्टेंस d जो है मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड फाइंड करना है इसका, जिसे हमने d से डिनोट किया है, डिस्टेंस फाइंड करना है उनके दरमियान में। तो उसका फॉर्मूला हमें जो वही जो हमने प्रीवियस न्यूमेरिकल में किया था, अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। यहाँ पे हमारे पास एक्स फर्स्ट वैल्यू एक्स होती है, सेकंड वाई होती है। तो फर्स्ट हमारे पास 2 है, 2 हम एक्स की जगह 2 पुट करेंगे, तो 2 स्क्र प्लस जे के साथ कुछ भी नहीं है मीन्स 1 होगा, तो यहाँ पे 1 स्क्र, उसका 1 का स्क्र भी 1 होता है और 2 का स्क्र 4 होता है। 4 प्लस 1 इज इक्वल टू अंडर रूट 5। जब हम इसका स्क्र रूट लेंगे 5 का, वो हमारे पास आता है 2.24 यूनिट्स। तो हमारे पास ये डिस्टेंस हमने फाइंड कर लिया उस कॉर्नर से इंसेक्ट तक का, कि उस कॉर्नर से जो ओरिजिन कॉर्नर था उससे वॉल पे जो इंसेक्ट था उन दोनों के दरमियान में डिस्टेंस कितना था। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास 2.3। इसमें है व्हाट इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। उसने हमें एक वेक्टर गिवन दिया है a इज इक्वल टू ai प्लस 3j, ये हमें गिवन वेक्टर है हमारा। उसने हमें कहा है कि हाँ, इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा। तो हमने प्रीवियस पढ़ा है, सिलेबस में हमारे है इसी चैप्टर में यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर ओवर ए, उस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ए वेक्टर जो है वो हमें गिवन है, वो हमने एज इट इज लिख दिया, और उसके मैग्नीट्यूड फाइंड करने का फॉर्मूला हमें वो पता है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। तो हमारे पास यहाँ पे ए वेक्टर था, इसमें अंडर रूट ए एक्स स्क्र प्लस ए वाई स्क्र। फर्स्ट वैल्यू हमारे पास एक्स होती है और सेकंड वाई होती है। तो 4 का फर्स्ट 4 थी, 4 स्क्र प्लस वाई हमारे पास 3 था, तो 3 का स्क्र, 4 स्क्र हमारे पास आ गया 16 और 3 का स्क्र हमारे पास आ गया 9। और ये ऊपर जो हमारे पास है गिवन वेक्टर था ए वेक्टर, वो एज इट इज हमने उसकी वैल्यू लिख ली। 16 प्लस 9 हमारे पास 25 होता है, और जब हम 25 का रूट लेंगे तो हमारे पास आएगा 5। तो ये हमारे पास वैल्यू 4i प्लस 3j ओवर 5, ये हमारे पास आ गया यूनिट वेक्टर। मैं इसे दोबारा बता देती हूँ। हमारे पास यूनिट वेक्टर जो था वो हमने फाइंड करना था, और हमारा जो वेक्टर था ए वेक्टर ये गिवन था, और इसकी वजह से और हमने फॉर्मूला लगाया यूनिट वेक्टर का। उस फॉर्मूला था हमारा ए यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर ओवर उस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला हमने अप्लाई करके यहाँ से मैग्नीट्यूड फाइंड आउट किया, और ए वेक्टर जो हमें गिवन था वो हमने एज इट इज ऊपर लिखा है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास 2.4। Two particles are located at R1 3i plus 7j and R2 minus 2i plus 3j respectively। वो हमें बता रहा है कि दो पार्टिकल्स हैं, उनका R1 का जो हमारा कोऑर्डिनेट्स हैं वो 3i प्लस 7j, ये हमारे पास फर्स्ट वेक्टर है, और ये दूसरा वेक्टर है 2 minus 2i plus 3j। Find both the magnitude of the vector, magnitude of the vector r2 r1 and its orientation with respect to the axis। उसने हमें कहा है कि एक पहले तो हमने इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है इन वेक्टर्स का, उसके बाद हमने उसकी ओरिएंटेशन फाइंड करनी है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। r1 जो हमें गिवन है, और ये r2, और हमारे पास r2 माइनस r1 हम पहले फाइंड करेंगे। तो r2 की वैल्यू हमारे पास है -2i प्लस 3j
माइनस 3i प्लस 7j। ये माइनस जब हम इसे ओपन करेंगे तो ये प्लस को पॉजिटिव वैल्यू को नेगेटिव कर देता है और नेगेटिव को पॉजिटिव, मतलब माइनस 3i हो जाएगा और माइनस 7j। तो ऐसे हमारे पास आएगा 2i माइनस 3i एंड 3j माइनस 7j। ओके, माइनस 2i प्लस माइनस 3i, ये हमारे पास हुआ माइनस माइनस हमारे पास ऐड होते हैं और हमारे पास साइन नेगेटिव का आता है। तो माइनस 2i माइनस 3i हमारे पास आया हुआ माइनस 5i एंड 3j माइनस 7j, ये हमारे पास हुआ माइनस, और हमारे पास साइन जो है वो आएगा जो सबसे बड़ी वैल्यू के साथ होगा। तो बड़ी वैल्यू के साथ साइन जो है 7 बड़ी वैल्यू है और साथ साइन हमारे पास माइनस का है, तो हमारे पास आएगा माइनस 4j। अब इसका हम मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हमारे पास वही फॉर्मूला √x² प्लस y²। तो हमारे पास x यहाँ पे है -5 का स्क्वायर प्लस हमारे पास y है -4 का स्क्वायर। -5 स्क्वायर हमारे पास आ गया 25 और 4 का स्क्वायर हुआ 16। 25 प्लस 16 हमारे पास होता है 41 के इक्वल, और हम इसका जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आएगा 6.9 यूनिट्स। ये हमारे पास मैग्नीट्यूड आ गया उन वेक्टर्स का, बोथ वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हमने फाइंड आउट करनी है उनकी ओरिएंटेशन। हमारे पास थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स -4/-5 है। ये हमारे पास फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारी जो वैल्यू आई हमने थीटा माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 4/5 जो हमने tan इनवर्स लिया 4/5 का, तो हमारे पास आया 38.6। अब हमारे पास देखें कि जो हमें ये गिवन कोऑर्डिनेट हमारे पास था ये -5i और -4j, हम इसे देखें कि कौन से कोऑर्डिनेट में लाई कर रही है ये वाली वैल्यू हमारी। तो ये हमारे पास जो कोऑर्डिनेट थर्ड कोऑर्डिनेट आ रहा है -4i और -4j का, मतलब उसमें दोनों वैल्यूज थर्ड कोऑर्डिनेट में हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज होती हैं। तो ये हमारे पास थर्ड कोऑर्डिनेट आ रहा है। तो हमारे पास ये जो वैल्यू आ रही है इसमें हमने ऐड करने हैं प्रीवियस, ये जो हमारे पास थीटा नहीं है एक्चुअली ये हमारे पास फाई है, ये हमारे पास फाई की वैल्यू आई है। तो हमने जो थीटा एक सर्कल है ना, देखें कोऑर्डिनेट्स का ऐसे सर्कल है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। और फर्स्ट हमारा जो सर्कल स्टार्ट होता है एक्स से, ठीक है, जहाँ पे फर्स्ट कोऑर्डिनेट से, तो हमारा वहाँ 0 से स्टार्ट हो गए। जब सेकंड आता है, सेकंड में हमारा ऊपर होता है 90, ठीक है। जब यहाँ से हमारे पास सेकंड कंप्लीट हो जाता है तो हमारा हो जाता है 180 डिग्री। 180 डिग्री हमारा एंगल कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट जो हमारे पास थर्ड कोऑर्डिनेट जब स्टार्ट होता है वहां से हमारी जो है उस पॉइंट तक की लोकेशन वो बता रहा है, उस पॉइंट तक का डिस्टेंस वो उसने 38.6 डिग्री बताया है। अब हमने उसमें 180 जो प्रीवियस हमारे टू कोऑर्डिनेट्स के एक्सिस के अकॉर्डिंग हमारा जो आएगा वो भी हमने इसमें ऐड करना है। तो हमारे पास आएगा 180 डिग्री प्लस 38.6 डिग्री, जो हमारा ये आंसर आया था। क्योंकि ये थर्ड कोऑर्डिनेट है हमारा, तो दूसरे दो कोऑर्डिनेट्स तो थे उनके भी हमने 180 डिग्री हो गया उनका, 90 एंड 90 180 डिग्री। जो कंप्लीट सर्कल जो हमारे पास होता है वो हमारा 360 डिग्री का होता है, तो हमारा हाफ सर्कल 180 डिग्री का होगा। और जो हमारे पास ये वैल्यू आई उसमें हमने 180 प्लस ये वैल्यू हमने ऐड कर दी जो हमारे पास आई थी 38.6 डिग्री। तो हमारा जो आंसर आया वो आया अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 219 डिग्री। नेक्स्ट हमारा जो न्यूमेरिकल है 2.5, वो है इफ अ वेक्टर b इज एडेड टू वेक्टर a। हमारे पास एक b वेक्टर है और एक a वेक्टर है। द रिजल्टेंट इज 6i एंड प्लस j। इफ b is subtracted from a the result is -4i plus 7j। what is the magnitude of the vector? उसने हमें दो वेक्टर बता दिए a एंड b। हमारे पास उसने कहा गया कि जब हम a और b को ऐड करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट ही आता है। इफ b इज एडेड टू वेक्टर a, अगर हम b को a में ऐड करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आता है 2i प्लस 6i प्लस j। ये हमने लिख लिया a प्लस वेक्टर a प्लस वेक्टर b इज इक्वल टू 6i प्लस j।
देन उसने कहा इफ b इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम a, अगर हम b को सब्ट्रैक्ट करते हैं a से तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो आता है -4i + 7j। ये हमने वो लिख लिया, वेक्टर a माइनस वेक्टर b इज इक्वल टू -4i + 7j। देन उसने पूछा व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, हमने उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है कि हमारे पास उस वेक्टर a का क्या मैग्नीट्यूड है। उसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे, देखें a + b + a - b, ठीक है, इन दोनों को ऐड कर लिया। ऐसे ही 6i + j प्लस -4i + 7j। ओके, अब हम जब इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास a + a दोनों पॉजिटिव है, a + a 2a हो गया, ये +b है और ये -b है, और उधर यहाँ पे साइन पॉजिटिव का है तो +b और -b कैंसिल आउट हो गए, b खत्म हो गया, b 0। देन 6i + -4i, यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, 6i - 4i मीन्स 2i, एंड प्लस j प्लस यहाँ भी प्लस है 7j मीन्स j + 7j 8j, 2i + 8j। ओके, यहाँ से अब हमारे पास 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, यहाँ डिवाइड होगा तो हमारे पास 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये i हो जाएगा, और यहाँ पे 2 4 8 होता है तो यहाँ पे 4j हो जाएगा। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है मैग्नीट्यूड, जो कि हमारा मेन पर्पस था, वो हमारे पास आएगा a = x² + y², जो हमने पीछे फॉर्मूला यूज किया है न्यूमेरिकल्स में। अभी वेक्टर a था तो इस वजह से उसने ax² + ay² लिखा है, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या है 1 और y की है 4, देन 1² + 4², तो हमारे पास 1 का स्क्वायर 1 एंड 4 का स्क्वायर 16, तो 16 + 1 हमारे पास आ गया 17। जब हम इसका अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास आएगा 4.1। ये हमारा इसका मैग्नीट्यूड है वेक्टर a का। थैंक यू सो मच, ये था आज का लेक्चर। आज हमने 5 न्यूमेरिकल्स किए सेकंड चैप्टर के। अगर आपका इसमें कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कोई भी डिफिकल्टी हो वो आप पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। एंड वन मोर थिंग, सब्सक्राइब कर दें अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और आपको पास्ट पेपर्स, MCQs, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, वो सब कुछ आपको मिलता रहे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।